सर, क्या वजह है कि दारू आम आदमी पार्टी का पीछा ही नहीं छोड़ रही है? दिल्ली में भी दारू घोटाले ने डुबोया केजरीवाल की सरकार को। अब जिस तरह की हरकतें विधानसभा के अंदर देखने को मिली हैं सीएम भगवंत मान की, उससे तो लग रहा है अब दारू जो है पंजाब में भी इनको ले डूबेगी। जब दारू के नाम पे नाटक करेंगे आप तो ऐसे ही होगा। देखिए, स्वराज पुस्तक जो केजरीवाल ने लिखी थी उसमें बोला था कि लोगों से पूछ के दारू के ठेके खुलने हैं कि नहीं, मोहल्ला सभा डिसाइड करेंगे। मोहल्ला सभा तो कभी लेके नहीं आए, जन लोकपाल बिल लेके नहीं आए। दिल्ली में आते ही उन्होंने 10 साल पेरिस वाली सड़कें बनानी थी, लेकिन वहां पे शराब घोटाला कर दिया। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गए, लिटरली स्पीकिंग। इन्होंने ये किया वहां पे। तो शराब जैसे इनके लिए वहां घातक साबित हुआ, पंजाब में भी वही हालत है। पंजाब में भी आए थे नशा मुक्त करने पंजाब को, और दारू मुक्त करने। दारू और नशे का से लोगों को छुटकारा दिलवाना था, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। और भगवंत मान, उनका वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। ये सारी जो उनकी जो एक पर्दा इन्होंने लगाया हुआ था लोगों को ये ना बचने के लिए लोगों से, अब तो वो भी पर्दा भी हट चुका है। एंड असेंबली में जो इन्होंने जो आज बोला उन्होंने दारू के नशे में, वो मुझे लगता है वो दिखाया जाए पहले दर्शकों को, और उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल सर, ये आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? तू रहन देना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। सर, कितने शर्म करने वाला ये वीडियो है। एक सीएम है, किस तरह की भाषा और क्या बोल रहे हैं भगवंत मान सदन के अंदर खड़े होकर। कौन नहीं कहेगा सर कि वो नशे में नहीं है? देखिए, दुख की बात भी है, चिंता की बात भी है, और शर्म की बात भी है कि भगवंत मान, जिनको एक्चुअली पंजाब में बोला ही पॉपुलरली क्या जाता है पैगवंत मान, वहां पे पंजाब के लोगों से बात करें तो दिस इज ये निकनेम है उनका वहां पैगवंत। वहां पे इस मस्खरे को, ही वाज जस्ट अ जोकर, यू नो, लाइक जो होते हैं ना मस्खरे होते हैं, वो उस वक्त आंदोलन के बाद जब पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, मैं तो इनको तब से जानता हूं, और भगवंत मान को मैं क्लोजली जानता हूं। मैं आपको बताता हूं सारी बातें। देखिए, उस वक्त ये पंजाब में एक कॉमेडियन, बट ये थोड़ा सा स्टेट के मुद्दों पे बात करते थे वहां पे, यू नो, तो लोगों में इनका थोड़ा था कि चलो ठीक है, अभी एक बंदा है कॉमेडियन है जो सिस्टम पे, व्यवस्था पे बात करते हैं। लेकिन तब भी मैं 2014 का बता रहा हूं आपको, 2014 में जब चंडीगढ़ लोकसभा से गुलपनाग को कैंडिडेट बनाया गया आम आदमी पार्टी का, तो मैं तो चंडीगढ़ में था काफी महीनों से, वहां पे काम किया, पूरा सिस्टम हमने बनाया पार्टी का। एंड उस वक्त मैं कैंपेन मैनेजर था। मैं जनवरी में चला गया था, इलेक्शन हुए थे मई में, जनवरी में मैं चंडीगढ़ की बागडोर संभाल ली थी, अरविंद ने मुझे भेजा था। लेकिन जब ये चुनावों के वक्त में ये भगवंत मान भी गुलपनाग के सभाओं को संबोधित करने आते थे, तब भी इनका वही था रवैया, यू कैन नॉट टॉक टू हिम। इनको नशा और इनको जो दारू की प्रॉब्लम है, ये इनकी जग जाहिर है, पीपल नो दिस। सुबह 11 बजे उठ के ये अपना दिन शुरू करते हैं शराब से। इनको जनता की जानकारी के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, इनकी पत्नी जो कनाडा में है अभी भी, वो थी, अब तो तलाक हो चुका है, उन्होंने इनको तलाक दे दिया था इन्हीं मुद्दों पे। सेकेंडली, अब इनकी शादी करवाई गई सीएम बनने के बाद, ये काफी यंग लड़की से, बट तब भी इनकी प्रॉब्लम कभी सुधरी नहीं। ही इज नोन फॉर दिस। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को पिछले 4.5 सालों से थोपा गया पंजाब पे, क्योंकि इनको ऐसा लोग ही चाहिए थे केजरीवाल को, जो एक प्रकार से जो होता ना अपाहिज सा, जो ज्यादा कुछ समझे मत, दिमाग मत लगा सके, और इनको इनकी गर्दन पे बैठ के इन्होंने राज चलाया।
दिल्ली दरबार ने पिछले 5 सालों में, लगभग 4.5 सालों में दिल्ली के दरबार ने चलाया पंजाब को। पैसे का हिसाब किताब सारी गड़बड़ इन्होंने की है। पहले राघव चड्ढा था सुपर सीएम, उसके बाद दिल्ली इलेक्शन लूज करने के बाद केजरीवाल स्वयं यहाँ आ गया, और विभव कुमार को सब जानते हैं। विभव कुमार सीएम ऑफिस में बैठते। भगवंत मान की शराब की प्रॉब्लम इतनी, मतलब इन्होंने कभी इलाज नहीं करवाया, कभी इन्होंने, मतलब इट्स ए लायबिलिटी फॉर ए सीएम, वो भी बॉर्डर स्टेट पे। ये पंजाब के होम मिनिस्टर भी हैं। आप ये बताइए, जब आपका दिन शुरू होगा शराब पीने से, तो आपकी क्षमताएं, कैपेबिलिटीज, मेंटल कैपेबिलिटीज का क्या होगा, फिजिकल कैपेबिलिटीज का क्या होगा। इनको जब ये लोकसभा पहुंचे थे, भगवंत मान संघ से चुने गए थे जब 2014 में लोकसभा में, तब भी वहां भी इन्होंने ऐसी हरकतें की थी। एंड सिक्योरिटी वाले लोग मुझे बताते, क्योंकि मैं दिल्ली में, मुझे किसी पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो वहां से गाड़ी जैसे एमपीज को लेके चलती है, उस गाड़ी में बैठे हुए पीते हुए ये झूमते हुए जाते थे उस गाड़ी में। ये धार्मिक स्थलों पे, टेम्पल्स में, भगवंत मान टेम्पल्स और सिख रिलीजियस प्लेसेस पे भी दारू पी के पहुंचे हुए। ऑस्ट्रेलिया में ये इतने ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस थे कि इनको प्लेन से उतार दिया गया। इनकी कहानियां तो जग जाहिर है। जैसे मैंने कहा, ही स्टार्ट्स हिज डे विद अल्कोहल। अपोजिशन ने बोला कि डोप टेस्ट और इनका सोब्राइटी टेस्ट करवाइए। सोब्राइटी टेस्ट की आवश्यकता यहाँ पे कहां पे है बताइए? जो झूमते झूमते विधानसभा में एज ए मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। एंड मुझे तो ये समझ नहीं आती बात कि ये विधानसभा पहुंचे कैसे इस हालत में। वाई ही वॉज टेकन देयर। सिक्योरिटी ने और इनके सलाहकारों ने क्या देखा नहीं? मतलब ही इज लिटरली झूम के ये बात कर रहे हैं इस वक्त। सर सिक्योरिटी क्या करेगी? इन्होंने तो स्पेशल सेशन बुलाया था, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा था कि आपके 7 राज्यसभा के सांसद चले गए हैं, और खबरें ये हैं कि 48 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के, जो लगातार राघव चड्ढा के संपर्क में हैं। 63 बीजेपी में जा सकते हैं, सरकार गिर सकती है, माइनॉरिटी में है भगवंत मान सरकार। ये आरोप विपक्ष लगा रहा था। तो अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए तो उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया था। तो उनको तो पता था कि उनको क्या करना है। चलिए पीते हैं, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में तो ये सब नहीं करते। अब आप देखिए, स्वाति मालीवाल जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी सब कुछ लिखा है कि आज फिर से पंजाब सीएम भगवंत मान लोकतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में चूर होकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया गुरुद्वारा साहिब शराब पीकर जाते हैं, मंदिर में शराब पीकर जाते हैं, लोकसभा शराब पीकर आता था, सरकार की मीटिंग में शराब पीकर आता है, विदेश में इतनी शराब पी ली कि प्लेन से उतार दिया। सर अब आप सोचिए कि ये आरोप जब लग रहे हैं, तो पंजाब की वो जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है, 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई, वो क्या सोचते होंगे? और खासतौर पर महिलाएं, वो क्या सोचती, उनके बीच में क्या इमेज जा रही है इस वक्त? स्वाति मालीवाल ने जो भी कहा, मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। इन्होंने सभी बातें ठीक बोली है। स्वाति मालीवाल आज किसी भी पार्टी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वसनीयता इस बात की है कि स्वाति मालीवाल महिला है जो 2006 से नवीन जयहिंद, जो उनके बाद में उनके पति बने, इन दोनों ने अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 से काम किया, जब परिवर्तन एनजीओ के रूप में, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करते थे। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, वो आज सब जानते हैं कि कैसे इनके साथ, महिला होने के बावजूद भी इनके साथ वायलेंस की गई, मार पिटाई का मामला आया, और उसमें विभव कुमार का नाम सीधे सीधे आया था। और जेल में भी विभव कुमार गिरफ्तार होकर जेल भी काट के आए। उनको भी दिल्ली के टैक्स पेयर्स के मनी पे जमानत दिलवाई गई। ये वो लोग हैं जो भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बातें करते थे। स्वाति मालीवाल लिखती हैं, चुनाव से पहले भगवंत मान ने अपने मां के सिर पे हाथ रखकर बोला था कि मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन शराबियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बोलते ही ऐसे हैं। ही इज एन एडिक्टेड एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मतलब एक प्रूवन एल्कोहलिक है जिनको इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जो एडिक्शन का एक पक्का निशान, जो मेडिकल एंगल से मैं बात करूं, तो एक निशान होता है कि वो दे स्टार्ट देयर डे, वो दिन में भी अपने आप को नशा मुक्त नहीं रख पाते, शराब से दूर नहीं रख पाते। दैट इज अ साइन ऑफ एल्कोहलिज्म। सो ही नीड्स ट्रीटमेंट फॉर दैट। उसके अलावा ये कई बार इलाज करवाने भी जाते हैं। पिछले 4 सालों में आप देखिए
इनको कई बार न्यूज आती है, क्योंकि ये सीएम है तो पब्लिक फिगर होने के नाते इनकी सारी डिटेल्स मीडिया में आती है। ये जो बीच बीच में जाके अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम इतनी रैम्पेंट है, इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी ग्रेव है कि इनको अपने लीवर के ट्रीटमेंट के लिए फिर से उनको अस्पतालों में जाना पड़ता है। और वैसे भी एक बार इन्होंने किसी धार्मिक स्थल पर किसी तालाब पे गंदा पानी पी लिया था, जस्ट दिखाने के लिए, जबकि पढ़े लिखे होने के नाते इनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। इन्होंने वहां गंदा पानी पिया और उसके बाद इनको लेप्टोस्पायरोसिस नाम की डिजीज हुई थी, जो अगेन लीवर को अफेक्ट करती है, लीवर में सूजन आती है, एंड उसके लिए भी दाखिल हो चुके हैं। तो इनकी पुरानी कहानी है ये।